Hello students. So today we are going to study what is psychology and methods of psychology. So let's get started. What is psychology? Definition and subject matter of psychology. So the scientific study of mind and the way people behave is called psychology. तो साइंटिफिक स्टडी होता है माइंड का और जैसे पीपल बिहेव करते हैं उसको साइकोलॉजी कहते हैं. इट्स सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड्स, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो इंक्लूड करता है बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, बिहेवियर ह्यूमन का हो या नॉन ह्यूमन का हो, बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फिनोमिना, कॉन्शियस फिनोमिना भी हो सकता है इसमें, अनकॉन्शियस फिनोमिना भी हो सकता है, और मेंटल प्रोसेस भी ये इंक्लूड करता है जैसे कि थॉट्स, फीलिंग्स एंड मोटिव्स. ओके, so here we have one more definition of psychology, and that is psychology is the study of mind and behavior. यहाँ भी वही कहा गया है कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी है माइंड और बिहेवियर का, लेकिन यहाँ पे और भी कुछ कहा गया है और वो है कि एंड द बेसिक सब्जेक्ट मैटर फॉर द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इज़ द इंडिविजुअल्स डिफरेंस. यहाँ पे और एक बात कहा गया है कि जो बेसिक सब्जेक्ट मैटर है करता है साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए वो है इंडिविजुअल्स के डिफरेंस का. मतलब हर इंडिविजुअल डिफरेंटली रिएक्ट करता है हर सिचुएशन में. सारे इंडिविजुअल एक जैसे रिएक्ट नहीं कर सकते हैं. हर इंडिविजुअल डिफरेंटली रिएक्ट करता है हर सिचुएशन में, डिफरेंटली सोचता है हर सिचुएशन में. तो इसलिए इसको यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर बताया गया है इंडिविजुअल्स डिफरेंस को. ओके, नाउ हम मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी देखेंगे. So we have 4 methods of psychology. First one is experimental method. Okay, so it is a type of method research procedure. ये एक ऐसा method research procedure है जो कि involve करता है, that involves manipulating variables to determine if there is a cause and effect relationship. ये वेरिएबल्स को, मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स को डिटरमाइन करता है कि क्या कहीं पे कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप है. मतलब मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल टू डिटरमाइन इफ़ दिस कॉज चेंजेस इन अनदर वेरिएबल. ये एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है ये देखने के लिए कि इसका जो कॉज है वो दूसरे वेरिएबल को किसी भी तरह से चेंज कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है. ओके, सो दिस मेथड आर कंडक्टेड ऑन मैनी बिहेवियरल टॉपिक्स इंक्लूडिंग. ये मेथड जो है वो बहुत सारे बिहेवियरल टॉपिक में कंडक्ट कराए जा सकते हैं और वो बिहेवियरल टॉपिक हैं अटेंशन, कॉग्निशन, इमोशन, सेंसेशन एट्सेट्रा. ओके, सेकेंड हमारा मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड. इसमें क्या बोला कि इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन और मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन. ये ह्यूमन या मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन को इन्वॉल्व करता है ऑफ व्हाट पीपल एक्चुअली डू. पीपल एक्चुअली क्या करते हैं और व्हाट इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग अ बाइंग और कंजम्पशन सिचुएशन. या क्या क्या इवेंट्स जो हैं वो आते हैं बाइंग और कंजम्पशन सिचुएशन में. ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं एंड दीज आर इफ़ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स एंड रिकॉर्ड्स इवेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी. ऑब्जर्वर अगर ऑब्जर्व कर लेता है और रिकॉर्ड कर लेता है इवेंट को तो ये ज़रूरी नहीं है टू रिलाई ऑन द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ रिस्पोंडेंट, कि हम लोग उसी विलिंगनेस और एबिलिटी जो रिस्पोंडेंट का है उस पर ही रिलाई करें. ये ज़रूरी नहीं है. सेकेंड एडवांटेज है डाटा कलेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर इज़ मोर एक्यूरेट रैदर दैन फेवरिंग समवन. मतलब यहाँ पे जो डाटा कलेक्ट करता है ऑब्जर्वर उसको ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है यहाँ किसी को फेवर करने से. यहाँ पे कोई बायसनेस वाला सीन नहीं है. यहाँ पे जो डाटा कलेक्ट होता है उसी को माना जाता है. कोई किसी को बायस होकर फेवर नहीं कर सकता है. ठीक है, और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं एंड दीज आर observer could not be able to observe attitude, motivation, state of mind. जो observer है वो ये सारे चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, जैसे कि एटीट्यूड हो गया, मोटिवेशन हो गया, स्टेट ऑफ माइंड हो गया, इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता है. दूसरा है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है. मतलब कि इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. फाइन, नाउ वी हैव 5 बेसिक स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड. जो हमारा फर्स्ट मेथड था उसके 5 बेसिक स्टेप्स भी है. और क्या है वो? आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम टू स्टडी. ओके, डिवाइड
devising the research protocol, conducting the experiment, analyzing the data collected, shaming the findings in written और via presentation. ठीक है. फिर हमारा थर्ड मेथड है जो कि है इंटरव्यू मेथड, और ये क्या बोलता है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा डायरेक्टली फ्रॉम पार्टिसिपेंट थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन. मतलब ये जो इंटरव्यू मेथड है ये कंडक्ट होता है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए पार्टिसिपेंट से. वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है कि हमारे पास एक प्रॉपर स्क्रिप्ट हो कि सामने वाला हमसे ये सारे क्वेश्चंस पूछेगा और हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ऐसे ऐसे देने हैं. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या हो गया कि रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, हमें कोई आइडिया भी नहीं है कि सामने वाला क्या पूछने वाला है और हम उसका क्या आंसर देने वाले हैं, वो जस्ट रैंडम इंटरव्यू होगा. सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या हो गया कि थोड़ा थोड़ा पता है कि हाँ ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसके आंसर है और कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, उसको सेमी स्ट्रक्चर्ड कहते हैं. ओके. और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं. फर्स्ट हो गया पर्सनल. इट इज़ जनरली कंडक्टेड फेस टू फेस फॉर पर्सनल इंटरैक्शन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द पार्टिसिपेंट. जनरली ये फेस टू फेस कंडक्ट होता है इंटरैक्शन करने के लिए ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट के बीच में. दूसरा है इंटरैक्टिव. उसमें क्या होता है कि इट जनरली फोकस ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, ओपिनियंस एंड एटीट्यूड ऑफ पार्टिसिपेंट. वो ये जो इंटरैक्टिव इंटरव्यू होता है वो पार्टिसिपेंट पे फोकस रहता है सारा, कि वो कैसे सब्जेक्ट एक्सपीरियंस करके आया है, क्या क्या है, ओपिनियंस क्या है उसके एटीट्यूड कैसे हैं. ओके. थर्ड है इन डेप्थ. तो इट जनरली कंडक्टेड फॉर द डेप्थ इंफॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं. एंड फोर्थ है कंटेक्चुअल. सो इट इज़ जनरली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन रिसर्च टॉपिक. वो जनरली रिसर्च टॉपिक पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. फाइन. सो आज का वीडियो बस इतना ही. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. वी हैव रेड व्हाट इज़ साइकोलॉजी, methods of psychology. So thank you for watching this video and please keep supporting me so that I can upload more such videos. Thank you.